Hi everyone, all of you welcome back to my channel Science with Sangati. So, कैसे हो आप सब लोग? How are you all doing? I hope all of you are doing so great in your life. So today we are going to start another chapter that is matter in our surroundings. Okay? So all of you please take out your notebook so that you can note down the important points and let's start our today's session without any further delay. ओके सो मैटर ये मैटर होता क्या है व्हाट इज दिस मैटर मैटर मतलब वो वाला मैटर नहीं कि हमें क्या चीज मैटर करती है वो वाला मैटर नहीं मैटर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इज कोई चीज ठीक है जैसे कि आप लोग अपने आसपास बहुत सारे चीजें देख सकते हो है ना क्या क्या देख सकते हो अपने आसपास जैसे ये मेरा पेन है ना मैं खुद हूँ मेरा फोन है अपने आसपास आप लोग देख सकते हो कि अपने फर्नीचर्स है वॉल है एयर है पानी है बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे यू कैन सी दैट पेड़ है एनिमल्स है ओके ग्रासेस है रोड है क्लाउड है एवरीथिंग जो भी अपने आसपास जो भी देख सकते हो जहां तक नजर दौड़ाओ जहां तक आपकी नजरें जाए वहां तक आप जो भी चीज देख सकते हो वो क्या है वो एक मैटर है क्यों क्योंकि मैटर इज समथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड इट हैज सम मास इन इट ठीक है जो कि कोई जगह ऑक्युपाई करता है उस चीज को हम मैटर बोलते हैं और उसका एक पर्टिकुलर मास भी होता है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे अर्थ में हम जो भी चीज देख सकते हैं वो क्या है वो एक मैटर है ठीक है अब मैटर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं राइट तो इसको क्लासिफाई कैसे किया जाए ठीक है तो अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन फिलोसोफिस्ट जो थे उन्होंने मैटर को पंच तत्व में क्लासिफाई किया था या ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा पंच तत्व है ना एक होता है फायर एलिमेंट अग्नि तत्व देन वाटर एलिमेंट दैट इज द जल तत्व अर्थ एलिमेंट दैट इज द पृथ्वी तत्व देन एयर एलिमेंट दैट इज द वायु तत्व एंड द अदर जो कि आकाश तत्व जिसको बोलते हैं वैक्यूम एलिमेंट ठीक है तो पंच तत्व में क्लासिफाई किया था उसके बाद इट कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ठीक है जो कि जो चीजें हार्ड होती है उनको हम सॉलिड्स बोलेंगे गैस यू नो और लिक्विड्स जो कि फ्लूइड है गैस और लिक्विड्स बोथ आर द फ्लूइड्स ठीक है इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ओके नाउ on the basis of the composition, again, matter is divided or you can say categorized into pure substances and the mixture. Okay? Pure substance वो substance होते हैं जो कि एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में ओके और मिक्सचर्स वो चीजें होती है जो कि ऑफ कोर्स एक से ज्यादा पार्टिकल से बनी होती है ठीक है तो मैटर अगेन ऑन द बेसिस ऑफ compositions it is divided into pure substances and the mixtures I hope it is clear to all of you okay तो अब ये जो मैटर है मतलब सारी चीजें जो कि हम आसपास देख सकते हैं मैटर है राइट ये किस चीज से बनी होती है क्या है ये So basically, all the matters are made up of very small microscopic particles जिनको हम बोलते हैं क्या atoms. Okay, these are called as atoms. बहुत ही छोटे microscopic particles. Basically we cannot even see these atoms through our naked eyes and also we cannot see the atoms with the help of a simple microscope. ठीक है सिंपल माइक्रोस्कोप से भी एटम्स विजिबल नहीं होते ठीक है तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल यू कैन जस्ट इमेजिन दैट ओके सो ये सारी किससे बनी होती है जैसे हमारा घर है घर ईंटों से बना होता है ईंट किससे बने होते हैं क्ले से और क्लेज भी किससे बने होते हैं एटम से ठीक है तो हम जो भी चीज देख सकते हैं अपने आसपास पेन हो गया पानी हो गया गैस हो गया बॉटल हो गया फर्नीचर्स हो गए ये सब किससे बने हैं इवन हम खुद भी किससे बने हैं एटम से बने हैं ठीक है
सो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. ऑल राइट. तो अब एक एक जो मैटर हम देखते हैं ना, कोई भी चीज, तो आप खुद सोचो कि उसमें कितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे. राइट. तभी जाके वो हमको पूरा एक कंबाइंड फॉर्म में दिखता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, एक वाटर ड्रॉपलेट, एक पानी की बूंद. कितनी छोटी होती है पानी की बूंद? पता ही होगा आप लोगों को, है ना. नलके से जब पानी का बूंद बूंद गिरता है, वो कितना छोटा होता है. राइट. वो एक पानी के बूंद में 10 raised to power 21 पार्टिकल्स होते हैं. ओके. 10 raised to power 21 पार्टिकल्स होते हैं एक पानी के बूंद में. ठीक है. So approx, it is a approx count, of course. तो सोचो, there are so many atoms in one small, drop of the water. Okay. तो अब हम इस चीज को कैसे प्रूव कर सकते हैं? साइंस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं? We can take the potassium permanganate. ठीक है. वी आर यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट बिकॉज इट इज कलरफुल. ओके. अगर आपके पास घर पे पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, तो आप नील यूज कर सकते हो, 4 बूंदों वाला उजाला. ठीक है, उसको यूज कर सकते हो बिकॉज आप यू कैन सी द कलर. ओके. तो हम क्या करेंगे? हमने 100 ml का पानी लिया. ठीक है. अब इसमें हमने क्या किया? पोटेशियम परमैंगनेट फ्यू क्रिस्टल्स. ठीक है, थोड़े 3-4 क्रिस्टल्स हमने पोटेशियम परमैंगनेट के इसमें डाल दिए. तो ये कलर जो पानी है वो क्या हो गया? पिंक कलर का हो गया. ओके. क्योंकि इसका कलर पिंक होता है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? इसमें से 10 ml लेंगे. 100 ml के पानी में से हम 10 ml उठाएंगे और 100 ml के फ्रेश वाटर में उसको मिक्स कर देंगे. ठीक है. तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा. ठीक है. फिर से अगेन हम इस चीज को रिपीट करेंगे. 10 ml इसमें से लेंगे और इस 100 ml के फ्रेश वाटर में हम उसको फिर से मिक्स कर देंगे. तो कलर और थोड़ा लाइट हो जाएगा, जैसा आप इसमें देख सकते हो. ठीक है. ये थोड़ा और लाइट हो गया. और फिर से हम इसको रिपीट करेंगे तो ये थोड़ा और डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली हमें इसमें पता क्या चल रहा है? व्हाट वी आर प्रूविंग दिस इन दिस एक्सपेरिमेंट. So that few crystals of the potassium permanganate has so many particles, so many it has millions of tiny particles of the potassium permanganate. ओके. बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स. जो टाइनी पार्टिकल्स इस फर्स्ट केस में मिक्स हो गया था, उसमें से जब हमने 10 ml उठाया, तो सेकेंड केस में उसमें ऑफ कोर्स देयर वर सम पार्टिकल्स इन दैट 10 ml. ठीक है. वो इसमें मिक्स हो गया. इसमें से जब हम फिर थर्ड केस में उठा रहे, तो इसमें और पार्टिकल्स आ गए. और फोर्थ केस में यहाँ पे भी और कम पार्टिकल्स आ गए. तो ऐसे ऐसे अगर हम करते रहेंगे, तो इसमें हमको इन दी एंड जाके हो सकता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट वाटर हमको मिले. उसमें भी ऑफ कोर्स पार्टिकल्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगे, तो हमको उतना दिखाई नहीं देगा. ठीक है. तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एक छोटे से चीज में देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. दैट इज द एटम. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. तो यही बोल रहे थे यहाँ पे. ऑलराइट. दीज एटम्स जो है ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं एंड दे पॉजेस द काइनेटिक एनर्जी. तो बेसिकली अब हम इन एटम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. ठीक है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर? तो मेनली देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना और नोट भी कर लेना. ठीक है. The particles of the matter have space between them. This is the first characteristics. उनके बीच में क्या होता है? गैप होता है. Okay. Next is the particles of matters are always in the motion, and third one is the particles of matter attract each other. Okay. तो इनको एक एक करके हम प्रूफ करते हैं बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स. ओके. परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स. तो लेट्स सी. फर्स्ट लेट्स सी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. कैसे? देखो 3 चीजें ले लो. ये है चौक. ओके. और ये है हमारा बर्फ.
आइस। एंड ये है आयरन नेल। ठीक है, इसकी जगह आयरन नेल नहीं है तो आप कोई भी सॉलिड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें हथौड़ा मारेंगे। ठीक है, हैमर, हैमर मारेंगे तीनों में। ठीक है, तो चौक में अगर हम हैमर मारेंगे तो वो तो इजीली टूट जाएगा, एक बार में ही पूरा चकनाचूर। करेक्ट, इजीली वो टूट जाएगा, है ना। आइस में अगर हम हैमर मारेंगे तो हो सकता है एक बार में ना हो, बट दो तीन बार में तो टूट ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ेगी बट वो टूट जाएगा। आयरन नेल में अगर आप हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा। थिंक। वो नहीं टूटेगा, भले ही वो टेढ़ा हो जाए, मेढ़ा हो जाए, है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बट वो नहीं टूटेगा, जितना भी आप दम लगा लो। ठीक है, दम लगा के हईशा कर लो जितना भी, बट आयरन नेल में हथौड़ा मारोगे तो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? बिकॉज द पार्टिकल्स, उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा। आइस में भी है बट उससे कम है, और चौक में भी है बट सबसे कम है, लीस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, मोस्ट अट्रैक्शन। ओके, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है किसमें, आयरन नेल में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में वो दोनों एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है, सारे पार्टिकल्स, आप उसको जितना भी मारो, जितना भी पीटो, जितना भी छुड़ाने की कोशिश करो, वो नहीं हटेंगे। ठीक है, सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, दिस प्रूव्स दैट। ओके, आइस में भी है बट थोड़ा कमजोर है उसका अट्रैक्शन, और चौक में बहुत ही कमजोर है, एक बार हथौड़ा मारे तो टूट गया। ठीक है, तो जितने भी मैटर्स होते हैं, जितना भी आप देख सकते हो, दे ऑल हैव, द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ये डिपेंड होता है किस में कम है, किसी में ज्यादा है। ठीक है, किस में मॉडरेट अट्रैक्शन है, ऐसा डिफर करता है, बट होता जरूर है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये कैसे प्रूव करेंगे। अब देखो, हम पानी में जैसे रूह अफ़ज़ा मिलाते हैं, अभी समर्स आ गए हैं तो शरबत सब बनाएंगे, रूह अफ़ज़ा रसना मिक्स जब करोगे तो पानी का लेवल ऊपर तो ज्यादा तो नहीं हो जाता, है ना। अगर एक ग्लास पानी में आप रूह अफ़ज़ा मिक्स कर रहे हो तो वो तो एक ग्लास ही रहता है, ऐसा नहीं कि वो पानी ज्यादा हो जाए। या फिर अगर आप नींबू पानी बनाना चाहते हो तो उसमें अगर नींबू भी निचोड़ रहे हो तो उसका जो लेवल है वो उतना ही रहता है ना, वो ज्यादा नहीं हो जाता। या फिर अगर आप शुगर भी मिक्स कर रहे हो, सॉल्ट मिक्स कर रहे हो, कुछ भी मिक्स कर रहे हो, डेटॉल मिक्स कर रहे हो, तो उसका लेवल उतना ही रहता है, वो ज्यादा नहीं हो जाता। ऐसा क्यों नहीं होता, ज्यादा हो जाना चाहिए ना। सपोज मान लो हम पूरा एक नींबू निचोड़ रहे हैं, नींबू शरबत बनाना है, तो नींबू में जितना वो है, जितना जूस है उसका, उस उतना तो एटलीस्ट ज्यादा हो जाना चाहिए, बट नहीं होता। क्यों नहीं होता, यही तो बात है। तो देखो, तो बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसके बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं। तो जैसे हमने पानी लिया है, पानी में हम नींबू निचोड़ेंगे। ठीक है, ये ब्लू वाला आप मान लो कि क्या है, ये वाटर है, दिस इज द वाटर। ओके, और ये रेड वाला क्या है हमारा, लेमन, लेमन जूस है। ठीक है, तो जब हम नींबू निचोड़ रहे हैं तो पानी के जो पार्टिकल्स है ना उसके बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं। ठीक है, स्पेस होते हैं। तो जब हमने नींबू निचोड़ा, ये जो लेमन जूस है ये भी क्या है, पार्टिकल्स ही तो है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द मैटर, है ना। तो दैट लेमन जूस इज ऑल्सो मैटर, तो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स। तो उसके बीच में भी क्या है, स्पेस है। करेक्ट। तो जब हमने नींबू निचोड़ा, ये जो पार्टिकल्स है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हर एक स्पेसेस के बीच में। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं खुद को। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऊपर आ गए, नीचे आ गए, बीच में आ गए, ऐसे ऐसे करके इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और जितनी भी स्पेस है उनके बीच में आ गए। ठीक है, तो इसलिए पानी का लेवल जो है वो उतने का उतना ही रहा। All right, water level remains same. It did not increase. Is it clear all of you? I hope it is clear to all of you.
किसी को कोई डाउट है, सो यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स. ओके. So this is how we can prove that particles of matters have space between them. Okay. Now, next characteristics क्या था? Particles of matters are always in motion. अब ये कैसे होता है? ये जो है ना, ये मोशन, ये हमेशा देखो, ये हमेशा मोशन में रहता है. कैसे पता चलेगा? जैसे कि अगरबत्ती, अगरबत्ती हम जलाते हैं, खुशबूदार वाली अगरबत्ती, एक कॉर्नर पे अगर हम जलाते हैं तो पूरे घर में खुशबू आ जाती है. राइट. अगर अगरबत्ती ना भी हो आपके पास, अगर जैसे रूम फ्रेशनर्स होते हैं, रूम फ्रेशनर एक कॉर्नर में अगर हम देंगे तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है. कैसे फैल जाती है? पूरे घर में खुशबू फैल जाती है ना. तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है ये मोशन में होते हैं, पूरे हर जगह फैल जाते हैं ये. ठीक है, हर जगह फैल जाते हैं. ओके. नाउ, आपने ये देखा होगा, जैसे आपने अगर एक पानी का ग्लास लिया हुआ है. तो अगर आपने ऐसे एक पानी का ग्लास लिया हुआ है, लेट्स ड्रॉ दिस. ओके. और इसमें क्या है? पानी है. ठीक है. तो कभी आपने वो किया है कलर, वाटर कलर. तो जब आप वाटर कलर को ऐसे यहाँ पे डालोगे, ब्रश को वॉश करने के लिए, तो आपने कभी नोटिस किया है वो किस तरह से वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है? अपने आप, है ना. तो वो भी क्या है, क्यों होता है? बिकॉज दोज पार्टिकल्स आर इन मोशन. पूरे पानी में फैल जाता है वो. ठीक है. तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो हमेशा चलते रहते हैं, है ना, हमेशा मूव करते रहेंगे, मोशन में रहेंगे. ठीक है. गैसेस में भी, लिक्विड्स में भी. ओके. अब देखो, जब ये मोशन में रहते हैं, अब ये ऐसे सिस्टमेटिकली लाइन में नहीं चलते. ठीक है. जितने भी पार्टिकल्स, ऐसा नहीं है कि सारे लाइन में बना के मार्च पास्ट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है. वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और जाते जाते क्या हो जाता है, खुद से टकरा जाते हैं. या तो खुद से टकरा जाएंगे या फिर जिस कंटेनर में रखा है वहां पे जाके टकरा जाएंगे. ठीक है. जिगजैग वे में रैंडमली चलते रहते हैं.
और इसी zigzag path को बोलते हैं Brownian motion. Please take a note of this, all of you. Okay, this random movement of the particles of matter are called as Brownian motion. You can see सारे particles किसी को नहीं पता किधर जाना है, ठीक है, बस इधर उधर चले जा रहे हैं। और कभी किसी से टकरा रहा है, कोई कभी वॉल से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से टकराए जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द ब्राउनियन मोशन। क्या होता है ये? जिगजैग मोशन। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स दे आर इन मोशन, और ये कैसे भी घूम रहे हैं अपने आप, अपने आप चल रहे हैं, है ना, बाय देयर ओन। तो जब ये मूव करते हैं ना और अपने आप ही ऐसे चल रहे हैं, तो क्या होता है, ये चीजें मिक्स हो जाती है। ठीक है, एक एक मैटर है दूसरे मैटर के साथ, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये वाटर कलर वाला एग्जांपल दिया था, या फिर इंक। ठीक है, अगर इंक पेन यूज करते हो तो उसका जो इंक है, ऐसे पानी में एक बूंद डालोगे, अगर चलो इंक नहीं है, उजाला 4 बूंदों वाला सबके घर में होगा, राइट, तो उसका एक बूंद डालोगे एक गिलास पानी में, वो देखना कुछ देर बाद पूरा पानी अपने आप ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, अपने आप ही हो जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो रहा है? यू कैन सी द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बाय इट्स ओन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने परफ्यूम वाला एग्जांपल लिया था, ओके, या फिर जो अगरबत्ती वाला एग्जांपल लिया था, उसमें भी क्या होता है? यही तो होता है, डिफ्यूजन होता है, अपने आप खुशबू फैल जाती है। ओके, तो कभी कभार होता है ना, पड़ोस के घर में कुछ अच्छा खाना बन रहा है, खुशबू हमारे घरों तक आ गई, वाह, आज तो क्या बढ़िया वहां पे बन रहा है ना। तो वो खुशबू जो है वो कैसे आ जाती है? डिफ्यूजन के थ्रू आ जाता है। ओके, अब मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया, खाने से अब देखो आपका फेवरेट फूड क्या है, बताओ जरा, क्या है? ब्रेड जैम, ब्रेड बटर है, या फिर आइसक्रीम है, या फिर आपको क्या पसंद है? आपको पिज्ज़ा पसंद है, या फिर राजमा चावल पसंद है, क्या पसंद है? या फिर नॉनवेज में कुछ पसंद हो सकता है, राइट। तो जब भी आप कोई खाने की चीज की बात करो तो उसमें ना उसका खुशबू एक तो माइंड में आ जाता है और मुंह में पानी आ जाता है ना। बट अगर खुशबू आ जाए तो क्या बात है ना। तो आपको अब आप ये बताओ कि आप चलो एक जगह आइसक्रीम रखा हुआ है, ठीक है, आइसक्रीम रखा हुआ है, और दूसरे घर में क्या रखा हुआ है? कोई भी अच्छा सा कुछ गर्मा गर्म चीज, ओके, चलो नॉनवेज रखा हुआ है, मटन रखा हुआ है मान लो, और उसकी खुशबू आ रही है। ओके, तो उसमें से किसकी खुशबू आपके पास सबसे पहले आएगी? कैसे पता चलेगा किसकी खुशबू पहले आएगी? है किसकी आएगी? बताओ जरा, बताओ बताओ। मटन की खुशबू सबसे पहले आएगी, है ना, गर्मा गर्म जो बन रहा है। आइसक्रीम की खुशबू आएगी, बट जब आप उसके पास जाओगे तब जाके आपको पता चलेगा वाह, वैनिला आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी है, कि क्या है, कौन सी आइसक्रीम है। पास जाके, दूर से नहीं आएगी। ठीक है, दूर से तो वही वाली खुशबू आएगी जो कि गर्मा गर्म बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? Why this happens? This happens because when the temperature is increasing, the rate of diffusion also increases. ठीक है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, डिफ्यूजन भी बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो खुशबू जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हमारे नाक तक आ जाती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन क्या हो जाता है फिर? दिस इज द एटम्स जो है, दीज आर कंटिन्यूअसली मूविंग व्हेन दे पॉजेस द काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एनर्जी आ जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है पार्टिकल्स में, और वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, सो
you can see, you can do this experiment at your home also. ठंडा पानी लेना और एक नॉर्मल पानी लेना और एक गर्म पानी लेना, ठीक है। अब उसमें वही आपको कलर मिक्स करना है। यू कैन मिक्स फूड कलर, यू कैन मिक्स एनी कलर, ओके। एक सेम क्वांटिटी ऑफ कलर ही मिक्स करेंगे। अगर एक ड्रॉप इसमें डालेंगे तो इसमें भी एक ड्रॉप, इसमें भी एक ड्रॉप डालना है। तो आप देखोगे कि जो गर्म पानी है उसमें बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में थोड़ा टाइम लेगा, एंड कोल्ड वाटर में बहुत स्लोली मिक्स होगा, बहुत स्लोली, ठीक है। मिक्स होगा बट बहुत स्लोली मिक्स होगा। So again, this proves that when we are increasing the temperature, it increases the kinetic energy. ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंक्रीज हो गया, और जैसे ही एनर्जी ज्यादा आ गई वो जल्दी जल्दी मूव करने लग गया। जैसे कि आप लोग, आपके पास अगर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो आप लोग क्या करोगे? उछल कूद करोगे, खेलोगे, कूदोगे, भागोगे, है ना, मस्ती करोगे, राइट। बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो हम लोग यही करेंगे ना, हम शांत थोड़े ना बैठे रहेंगे। और जब हम टायर्ड हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हम बैठे रहेंगे, रेस्ट करेंगे, ओके। बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, बैठे रहेंगे अगर कम एनर्जी होगी तो। और ज्यादा एनर्जी होगी तो हम मस्ती करेंगे। तो पार्टिकल्स भी कुछ ऐसे ही है हमारे जैसे, ठीक है। तो इनके पास अगर ज्यादा एनर्जी आ गई तो ये मस्ती करेंगे, ये बहुत तेज तेज मूव मूव करेंगे। और अगर इनके पास कम एनर्जी होगी तो ये मूव नहीं करेंगे, बहुत स्लोली मूव करेंगे। इनको 10 बार बोलना पड़ेगा कि उठो चलो काम करो, ठीक है। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दे स्टार्ट्स मूविंग faster. I hope it is clear to all of you. You can take the notes. Okay. So आज के लिए इतना ही। Thank you very much all of you for joining me and attending this session. Okay. Next class में हम बाकी के topics को हम करेंगे। Okay. So if you have watched this video till here, please hit the like button and subscribe button also. Okay. Next video में हम जल्दी ही आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। Till then, take care. Have a nice day. Bye bye.